तो सही भगत जी, आप मुझे बताइए, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फूल क्यों उठा रहे हैं? ये जब कबीर परमेश्वर जी सात शरीर सतलोक गए थे मगहर से, तो उनके कफन के नीचे सुगंधित फूल मिले थे, तो आधा मुसलमान भाइयों ने बांट लिया था, आधा हिंदू भाइयों ने, तो वही आपस में बांट रहे हैं। यहाँ पे इसी को दिखाया गया है इस कटआउट के माध्यम से। सच्चा है। साहब जी, भगत जी आप ये बताइए, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मतलब है कि जब कबीर परमेश्वर जी 1518 ईस्वी में सात शरीर सतलोक गए थे मगहर से, तो आधा उनके कफन के नीचे सुगंधित फूल मिला था, तो आधा मुसलमान भाइयों ने बांट लिया था, आधा हिंदू भाइयों ने भी। उसी के यादगार में मुसलमान भाइयों ने एक मस्जिद बनाया था मगहर में, और बगल में एक मंदिर बनाया गया था जो आज भी विद्वान है। मगहर में जिला संत कबीर नगर है, वहाँ किसी भी भगत भाई को देखना हो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं, आपस में सब मिलकर रहते हैं। यहाँ आप जी को यहाँ पे झांकी के माध्यम से समझाया गया है कि परमात्मा के यादगार के रूप में एक मस्जिद बनाया गया है और एक मंदिर बनाया गया है। मगहर जिला संत कबीर नगर में आज भी विद्यमान है जी। सत्य जी देखिए, आपके लिए अनमोल 10 मिनट, ये 10 मिनट किसके लिए है, चलो देखते हैं। अरे गजब रे गजब, यहाँ पर तो इतने सारे सदग्रंथ रखे हैं, चलो एक नजर इन पुस्तक पे मारते हैं। क्या हुआ भगत जी? साहिब जी, अब आपने देखा यहाँ पर सारे सदग्रंथ, अब हम आपको बताते हैं कि ये सारे सदग्रंथ क्यों रखे हैं। चलिए, अब यहाँ पर बहुत सारे सेवादार बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये सदग्रंथ क्यों रखे हैं। साहिब जी, सत साहिब, आप बताइए, ये यहाँ पर इतने सारे सदग्रंथ क्यों रखे हुए हैं? भगत जी ये सदग्रंथ की सेवाएं चल रही है हमारे गुरुजी की दया से। जो गुरुजी सत्संगों में हमें ज्ञान समझाते हैं, तो सनातन सद्भक्ति का जो मूल आधार है वो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो उनमें क्या रहस्य छुपे हुए हैं, क्या गुण रहस्य है परमात्मा के ज्ञान के, परमात्मा के विधान के, परमात्मा कौन है, परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है, देवताओं के सुमरण कैसे करने हैं, क्योंकि हम काल लोक में रहते हैं। तो उस ज्ञान को हम जब समझे भगवान के ज्ञान से, तो जगत की आत्माओं को भी जब उनकी शंकाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और सदग्रंथों के माध्यम से उनको प्रमाणिकता के साथ दिखाते हैं। चलो, आप हमें एक और सवाल बताइए कि कौन है परमात्मा, बताइए जी। पूर्ण परमात्मा की यदि हम बात करें भगत जी, तो वो अविनाशी राम, जिनकी भक्ति हमारे श्री रामचरितमानस में प्रमाण दिया है कि राजा मनु और शत्रुपा जी ने उनकी साधना की थी, उनकी भक्ति की थी, उनको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा जाता है और उन्हीं को अविनाशी राम कहा जाता है। वही कबीर साहेब हैं और कबीर देव हैं। वो कलयुग में कबीर नाम से यहाँ पर आए थे, वेदों में उनका नाम कबीर देव है जी। उन्हीं को पूर्ण परमात्मा कहते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता यहाँ पे क्यों रखी हुई है? जी, श्रीमद् भगवत गीता इसलिए रखी गई है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता मूल आधार है भक्ति का। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन को ये ज्ञान समझाया था और उस समय परमात्मा की प्रेरणा से, जिनको हम ब्रह्म भगवान कहते हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण जी के माध्यम से इस अमृत ज्ञान को हमें सुनाया था। और उस ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए, उसी आधार से भक्ति करने के लिए, क्योंकि उसमें निर्देश हैं पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी कैसे है, तो वो भगवत गीता में बताया गया है। और जो भगवत गीता की आधार से भक्ति करता है वो सच्चे परमात्मा की भक्ति करता है। तो उस प्रमाण के लिए गीता रखी गई है। सत साहिब जी।